नमस्कार दोस्तों, आप सभी को किंडल लाइव पॉडकास्ट पर प्रीति सुमन दास के सप्रेम स्वागत। यह पॉडकास्ट पर हम अभी सुन रहे हैं पुस्तक जीवन ज्योति, जो कि परम पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी के द्वारा लिखी गई है, उसके विभिन्न अध्याय। आज का ये पॉडकास्ट पुस्तक के 18वां अध्याय के विषय के ऊपर आधारित रहेगा। अब तक हम पुस्तक के पिछले अध्यायों में मन क्या है, धर्म क्या है, संस्कृति किसे कहते हैं, क्या क्या है जीवन के मूल सिद्धांत आदि विषय के ऊपर आलोचना कर चुके हैं। आज का यह अध्याय में हम देखेंगे कि मानवता का आधार क्या है, अर्थात वास्तव अर्थ में किस आधार पर, अर्थात किन किन गुणों के होने से ही एक मनुष्य को वास्तव रूप में मनुष्य कहा जाता है, वो देखेंगे। तो चलिए सुनते हैं 18वां अध्याय, जिसका शीर्षक है मानवता का आधार क्या है। मनुष्य यह सृष्टि की सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। मनुष्य के अतिरिक्त संसार में पशु, वृक्ष और जड़ वस्तुएं हैं। जैसे कि जीवों का वर्गीकरण उनका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए किया गया है, वैसे ही हमारे धर्म गुरुओं ने मनुष्य जाति का वर्गीकरण का खोज निकाला। फिर उन्होंने अपने अनुभव के मुताबिक यह घोषणा की कि हर व्यक्ति एक सर्वोत्कृष्ट और सर्वतोभद्र मनुष्य बन सकता है। मनुष्यों का श्रेणी विभाजन उनकी मानसिक गुणवत्ता और संरचना तथा उनके बौद्धिक विश्वासों के आधार पर किया जाता है। पत्थर और भूमि जैसे जड़ पदार्थों का अस्तित्व मात्र होता है, उनमें न चेतना होती है और न उनमें बाह्य संसार के साथ प्रतिक्रिया होती है। जड़ वस्तुओं की तरह मनुष्य में एक प्रकार के लोग ऐसे ही होते हैं जो बाह्य स्थितियों और बाह्य संसार में होने वाले घटनाओं के प्रति उदासीन, अनभिज्ञ और अचेत रहते हैं। यह लोगों में सांसारिक चेतना का या अनुभूति बहुत ही कम मात्रा में होती है, अर्थात बाह्य चेतना उनके लिए काफी अस्पष्ट रहता है और ये आलस्य एवं प्रमाद के उदाहरण मात्र होते हैं। इनके जीवन का न कोई विशेष लक्ष्य होता है, न कोई सुख या दुख। ऐसे लोगों को प्रस्तर मनुष्य की श्रेणी में रखा जा सकता है। पौधे जड़ पदार्थों से थोड़ा उत्कृष्ट होते हैं। उनमें प्रमाद अर्थात लापरवाही की प्राधान्यता होती है। वे जहां उगे वहीं बने रहते हैं और संसार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया उसी सीमा तक रहती है जहां तक उनके अस्तित्व के लिए उसकी आवश्यकता होती है। वनस्पति जगत में विवेक का अंकुर उगता प्रतीत होता है। वे अंधकार और प्रकाश, खाद्य और अखाद्य का अंतर जानने लगते हैं और अपनी आवश्यकता की वस्तु पाने का प्रयत्न करने लगते हैं। वृक्षों में संवेगों यानी कि भावनाओं का नितांत अभाव होता है। उदाहरणार्थ, लताओं में जब एक लता अपने माता लतिका के खाद्य और जल के संधान में बाधा उत्पन्न करता है, तब उस लता की माता लतिका भावनाहीन प्राय अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रयास जारी रखता है। वो यह नहीं सोच सकती कि उसके ये प्रयास के फलस्वरूप उसकी संतान लतिकाएं मर सकते हैं, और यदि उसके संतान संतति माता लतिका की यह क्रिया में मर भी जाते हैं, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी खाद्य और जल की संधान जारी रखती है। यदि हम मनुष्य जाति का सावधानी से अध्ययन और निरीक्षण करें, तो हम उनमें कुछ ऐसे लोग पाते हैं जो यह पेड़ पौधों के जैसे होते हैं। ये लोग सामान्यतः प्रमाद में पड़े रहते हैं और कोई विशेष घटना होने पर ही प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। वे न कोई प्रयत्न करते हैं और न कोई रचनात्मक कार्य। वे अपने विवेक का तभी प्रयोग करते हैं जब उनके सामने कोई वस्तु स्थूल और साकार होती है। अन्य लोगों के प्रति
उनमें कोई संवेग या भावना नहीं होती है। ऐसे लोग वनस्पति मनुष्य की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। पशु कुछ अधिक विकसित होते हैं और उन्हें संसार की चेतना भी अधिक होती है। वनस्पति जगत की तुलना में उनकी विवेक बुद्धि अधिक विकसित होती है और पर्यावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रिया स्वभावतः उत्कृष्ट होती है। वे भोजन की खोज में जगह जगह घूमते फिरते हैं और यदि आसपास निकट में भोजन न मिला तो वे नष्ट नहीं होते हैं। संवेग और भावना भी पशुओं में विकसित पाई जाती है। वे केवल अपनी ही नहीं बल्कि अपनी संतानों की भी रक्षा करते हैं। इसी प्रकार मनुष्यों में कुछ पशु मनुष्य भी होते हैं जो वासनाग्रसित, कामना युक्त और आत्मकेंद्रित होते हैं। उनका बौद्धिक विवेक सीमित होता है और सदा बहिर्मुखी होने के कारण वे अपने और अपने बच्चों के लिए निरंतर संघर्ष करते रहते हैं, संपत्ति हथियाते रहते हैं और संपन्नता बढ़ाते रहते हैं। वस्तुतः मनुष्य जाति का अधिकांश इसी श्रेणी में होता है और उनके कार्य भावुकता और संवेदना प्रेरित होते हैं। वे विवेक और समझदारी से काम नहीं ले पाते हैं। चौथी श्रेणी उन मनुष्यों की है जो सृष्टि के सर्वोत्कृष्ट रचना है। इस मनुष्यों की भावनाओं में सर्वाधिक क्षमता है। उनकी परिधि में समग्र संसार आ सकता है। मनुष्य की विवेक बुद्धि की भी कोई सीमा नहीं है। वह बाहर स्थूल संसार में ही अपने विवेक का प्रयोग नहीं करता, वरन अपने अंदर व्यक्तित्व की गहराइयों में उतरकर अपने आध्यात्मिक स्वरूप तक पहुंच सकता है। जो लोग अपनी इस अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग नहीं करते, वे नाम मात्र के मनुष्य पिछली 3 श्रेणियों के अंतर्गत ही आते हैं। किंतु थोड़े से लोग अपने में विश्व प्रेम की भावना विकसित करते हैं और अपनी उत्कृष्ट बुद्धि से प्रेरित होकर निरंतर कार्य में व्यस्त रहते हैं। वे मनुष्य मनुष्य कहलाते हैं। केवल ऐसे लोग ही मनुष्य होने का गौरव और सम्मान प्राप्त करने की अधिकारी होते हैं। मानव शरीर प्राप्त करने पर भी यदि हम इस अद्भुत क्षमता का, जो हमें भगवान से वरदान स्वरूप प्राप्त हुई है, परित्याग कर संसार में जीवन यापन करें, तो क्या यह आत्मघात के समान ना होगा? यह निश्चय ही एक प्रश्नवाची है। तो चलिए विश्लेषण करते हैं खुद के व्यक्तित्व को खुद की नज़र से और देखते हैं हम किस श्रेणी के मनुष्य के अंतर्गत हैं। जो भी श्रेणी के भी हैं, हम खुद को और भी उच्चतर सोपान तक ले जाने के प्रयास हम जारी रखें और सही अर्थ में खुद को एक मनुष्य कहलाने की योग्यता अर्जन करें। तो इन विचारों के साथ रहती हूँ मैं प्रीति सुमन दास। मिलते हैं और एक अध्याय के बहुत ही शानदार और नए विचारों के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, ओम श्री गुरुभ्यो नमः। वीडियो समाप्त होने से पहले मैं कह रखूं, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लग रहा है तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।